इस छोटे से मोबाइल फोन का असर इतना बड़ा है कि ये लाखों करोड़ों बच्चों की ब्रेन की केमिस्ट्री को बदल रहा है। 3 साल का लड़का तब तक खाना नहीं खाता जब तक उसकी मम्मी फोन पर कार्टून लगाकर नहीं दे देती। कितने घरों की आखिर यही कहानी है। ये वाला केस तो इतना खौफनाक है कि आपका दिल दहल जाएगा। बच्चा 5 साल का हो गया फिर भी ढंग से बोलना नहीं सीखा, क्योंकि उसके माँ बाप पूरे दिन काम में बिजी रहते। बच्चे के लिए समय नहीं होता तो बच्चा दिन भर टीवी देखता रहता है। इस क्रिटिकल सोशल इंटरेक्शन की कमी की वजह से डेवलपमेंटल डिलेज, वर्चुअल ऑटिज्म, लैंग्वेज इश्यूज, ओबेसिटी, मायोपिया, इतना सब देखने को मिल रहा है। आज के दिन बच्चे बाहर खेलने के लिए जितना समय निकालते हैं वो जेल में बंद कैदियों से भी कम होता है। बहुत से लोग फोन्स का इस्तेमाल एस्केपिज्म के तौर पर डेली लाइफ में रिलीफ पाने के लिए कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोग अल्कोहल और सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन्स ने इस लेवल का हिप्नोटाइज कर दिया कि माँ खांसते खांसते बच्चों के सामने मर रही है, लेकिन बच्चों की आंखें टीवी से नहीं हट रही। ऐसा रिएक्शन किसी ड्रग एडिक्ट के रिएक्शन से ज्यादा अलग नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो 1990s की एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली। शाम का समय है, पापा सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं, माँ उनके बगल में बैठकर दिन भर की अपनी बातें शेयर कर रही हैं। 10 साल की बेटी अपना होमवर्क करते करते पेरेंट्स से मैथ्स के डाउट पूछ रही हैं और 3 साल का बेटा फर्श पर बैठकर अपनी टॉय कार्स के साथ खेल रहा है। सभी लोग फिजिकली और मेंटली एक ही जगह पर प्रेजेंट हैं। बातचीत हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है और एक कनेक्शन है। अब इमेजिन करो 2025 की एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली। वही शाम का वक्त, पापा अपने फोन पे न्यूज स्क्रॉल कर रहे हैं, माँ किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई टीवी शो देख रही है। 10 साल की बेटी घर के किसी दूसरे कोने में बैठकर इंस्टाग्राम स्टोरीज चेकआउट कर रही है और 3 साल का बेटा फर्श पर बैठकर अपने आईपैड पर यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है। ये चारों लोग फिजिकली जरूर एक जगह पर मौजूद हैं, लेकिन मेंटली ये अपनी अलग अलग डिजिटल दुनिया में खोए हुए हैं। कोई आवाज नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, केवल स्क्रीन्स की ब्लू लाइट इनके चेहरों पर पड़ रही है। ये पहली झलक में देखने में जरूर एक हार्मलेस सीन लग सकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस छिपे हुए हैं। मोबाइल जिंदगी खराब करते हो, ये देखो क्या हाल है बच्चे का मोबाइल से, कितना खतरनाक हाल है। आप इधर देखो, ये देखो। ये एक ऐसा एपिडेमिक है जिसकी बात बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन जिसका असर इतना खौफनाक है हमारे बच्चों पर, हमारी नई जनरेशन पर, कि आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। आइए जानते हैं दोस्तों लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर स्क्रीन एडिक्शन का काला सच आज के इस वीडियो में। These days, screen time seems to be all the time. Most susceptible among us, kids. तो हम लोग कभी-कभी ना बहुत तंग करते हैं। जाओ जाकर बैठ के कार्टून देखो, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? अक्टूबर 2024 में इंडिया में अर्बन एरियाज में रहने वाले 70,000 से ज्यादा पेरेंट्स पर एक सर्वे किया गया था। इसमें 66% से ज्यादा पेरेंट्स ने ये कहा कि उनके बच्चों को सोशल मीडिया, ओटीटी या ऑनलाइन गेम्स का एडिक्शन है। 58% पेरेंट्स ने तो ये तक कहा कि इस एडिक्शन के कारण उनके बच्चों में एग्रेशन और इम्पेशेंस बढ़ गया है। सौम्या, मेरी बात सुनो, मेरे ऑफिस से कॉल है, मेरे बॉस का कॉल है, कीप क्वाइट, मेरे को आवाज नहीं चाहिए। सौम्या 2 मिनट। लेकिन सबसे अलार्मिंग स्टैटिस्टिक ये है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेकमेंड करता है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए और 2 से 4 साल की उम्र के बच्चों का मैक्सिमम 1 घंटे का स्क्रीन टाइम पर डे होना चाहिए। लेकिन एम्स रायपुर की एक एनालिसिस के मुताबिक इंडिया में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का एवरेज डेली स्क्रीन टाइम 2.2 आवर्स है और 2 साल से कम उम्र के बच्चों का एवरेज स्क्रीन टाइम 1.2 आवर्स है, जो कि 0 होना चाहिए। बहुत से पेरेंट्स को यहाँ पर शायद लगे कि आखिर क्या ही फर्क पड़ता है अगर दिन में 1-2 घंटे के लिए बच्चे को फोन दे दिया तो इससे थोड़ी कुछ बिगड़ जाएगा। मुझे भी बहुत लंबे समय तक दोस्तों ऐसा ही लगता था, क्या फर्क पड़ता है इससे। लेकिन अब मेरा बेटा खुद 10 महीने का है और मैंने काफी रिसर्च करी इस चीज पर, कई पेरेंटिंग एक्सपर्ट से भी बात करी और जो मैंने यहाँ जाना उसे देखकर मैं सही में हैरान रह गया।
आइए इस चीज को थोड़ा बेहतर समझते हैं आरव की कहानी से। आरव गुड़गांव हरियाणा में रहने वाला एक 9 साल का लड़का था जिसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे। जब आरव केवल 1 साल का था तभी से उसके पेरेंट्स ने बिजी स्केड्यूल के कारण उसे स्मार्टफोन देना शुरू कर दिया था। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये एक कन्वीनियंट सोल्यूशन है, बच्चा शांत रहता है और पेरेंट्स अपना काम कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ महीनों बाद आरव को फोन की आदत लग गई। वो खाना तभी खाता जब उसके पास फोन होता। बिना फोन के खाना खिलाना इम्पॉसिबल हो गया उसके पेरेंट्स के लिए। ये वैसे एक क्लियर वार्निंग साइन था, लेकिन पेरेंट्स ने इसे इग्नोर कर दिया। जब आरव 4 साल का हुआ तो पेरेंट्स ने उसे खुद का एक फोन भी गिफ्ट कर दिया। बाहर खेलने की जगह वो फोन में बिजी रहता। असल में पेरेंट्स को डर था कि वो बाहर जाकर बुरी संगत में पड़ जाएगा, इसलिए वो इस आदत को इनकरेज करने लगे। अगले कुछ महीनों तक, सालों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन आरव की आंखें कमजोर पड़ गई और चश्मे लगवाने पड़े, लेकिन पेरेंट्स को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि दोनों पेरेंट्स को खुद ही चश्मे लगे थे। फिर एक दिन कुछ हफ्तों बाद जाकर सिर में दर्द की कंप्लेन करने लगा आरव। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसे स्क्रीन से दूर रखो। इसके सिर दर्द के पीछे का कारण स्क्रीन हो सकते हैं। लेकिन इस समय तक आरव का फोन का एडिक्शन इतना बढ़ चुका था कि जब भी पेरेंट्स उससे फोन लेने की कोशिश करते तो आरव टेंट्रम करने लगता, दीवार पर जाकर अपना सिर मारने लग जाता, बिल्कुल किसी ड्रग एडिक्ट की तरह। अब आरव का ये केस दोस्तों कोई आइसोलेटेड एग्जाम्पल नहीं है। देश भर में, दुनिया भर में हजारों आरव जैसे बच्चों की कुछ ऐसी ही कहानियां हैं। इंटरनेट पर सर्च करोगे तो हजारों ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को रोता हुआ दिखा रहे हैं। बच्चे जो टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं अगर उन्हें स्क्रीन्स ना दिए जाएं तो। No iPad. I don't want food. What do you want? स्क्रीन्स पर ज्यादा समय बिताने की वजह से बच्चे बाहर आउटडोर्स में ज्यादा समय नहीं बिता पाते। डे लाइट और नेचुरल लाइट का एक्सपोजर कम हो जाता है और इसकी वजह से मायोपिया का रिस्क बढ़ जाता है। मायोपिया का मतलब है दूर की नजर कमजोर होना, और मायोपिया अपने आप में एक अलग एपिडेमिक बनते जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने के कारण दुनिया भर में पिछले 2 दशकों से मायोपिया के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। और एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया के डॉक्टर्स के मुताबिक अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक आते आते इंडिया में आधे बच्चों को मायोपिया होगा और उन्हें चश्मे लग जाएंगे। इस चीज की मैंने डिटेल में इस वाले वीडियो में बात करी है कि कैसे आप अपनी आंखों को चश्मे लगने से बचा सकते हो, तो उन बातों को मैं दोहराऊंगा नहीं, बाद में जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। अभी आते हैं दूसरे बड़े इंपैक्ट पर, जो कि है स्लीप डिसऑर्डर। ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों की स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है और इनसोम्निया जैसी स्लीप डिसऑर्डर्स होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। 5 से 17 साल के बच्चों पर की गई 67 अलग अलग स्टडीज के एक रिव्यू में सामने आया कि ज्यादा स्क्रीन यूज करने पर बच्चों का टोटल स्लीप टाइम भी कम हो जाता है। इसमें फिनलैंड की एक स्टडी थी जिसमें 3 से 6 साल के बच्चे शामिल थे। इन्होंने पाया कि हर 1 घंटा जो स्क्रीन टाइम बढ़ता है उससे स्लीप ड्यूरेशन हर 10 मिनट से कम हो जाती है। इसी तरह चाइना में इसी एज ग्रुप के बच्चों पर की गई एक स्टडी में पाया गया कि हर 1 घंटा जिससे स्क्रीन टाइम बढ़ता है उससे स्लीप डिसऑर्डर होने का खतरा 12% बढ़ जाता है। इसके पीछे कारण है मेलेटोनिन हार्मोन, जो नींद में मदद करता है। यह हार्मोन इंसानों की बॉडी में तब प्रोड्यूस होता है जब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जिससे हमारी बॉडी को पता चल पाए कि अब रात हो गई है, सोने का समय है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाली लाइट इस हार्मोन को सप्रेस कर देती है। इससे एक तो रात में देर से नींद आती है और दूसरा जो गहरी नींद होती है वो कम हो जाती है हमारी। ये इफेक्ट एडल्ट्स में भी देखने को मिलता है, लेकिन बच्चे और भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। बच्चों में मेलेटोनिन सप्रेशन एडल्ट्स के मुकाबले दुगना होता है और नींद पूरी ना होने के कई सारे सेकेंडरी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, लर्निंग पर इम्पैक्ट पड़ता है और कई सारी और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। जैसे कि इन सोते हुए बच्चों के वीडियोस देखिए, सोते सोते भी नींद में ये हवा में स्क्रॉल किए जा रहे हैं। स्क्रीन एडिक्शन का एक बहुत बड़ा संकेत। तीसरा पॉइंट है ओबेसिटी। ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों में मोटापे का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके पीछे कारण बड़ा ऑब्वियस है। बच्चे बाहर जाकर कम फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वो घर में बैठकर स्क्रीन देख रहे होते हैं। एक बड़ा ही शॉकिंग फैक्ट इसको लेकर सामने आया अमेरिका में। अमेरिका में आज के दिन बच्चे जेल में बंद कैदियों से भी कम समय आउटडोर्स में स्पेंड करते हैं। इसी तरह यूके में जब एक सर्वे में 1000 बच्चों से पूछा गया कि उनका स्कूल में स्पोर्ट्स को लेकर क्या सोचना है,
तो 23% बच्चों का कहना था कि कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलना भी एक एक्सरसाइज है। I like being in virtual reality, playing with other people instead of playing with people outside. मैंने पहले बताया था कि कैसे बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को खाना खिलाते वक्त हमेशा फोन दिखाते हैं। इससे आगे चलकर उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, खाना खाते वक्त हमेशा स्क्रीन टाइम होना। और ये भी चीज स्टडीज में देखी गई है कि स्क्रीन का इस्तेमाल करते वक्त जो लोग खाना खाते हैं वो ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, जिससे उनका वेट बढ़ने का रिस्क भी और ज्यादा हो जाता है। 18 महीने के शुभ की भी यही कहानी थी। वो तब तक खाना नहीं खाता था जब तक उसकी माँ उसे फोन पर कार्टून लगाकर नहीं दे देती थी। अगर आप एक पेरेंट हो और आपके घर में भी ऐसी ही कुछ कहानी चलती है तो डरने की जरूरत नहीं, इन चीजों को रिवर्स किया जा सकता है। जरूरत है यहाँ पर आपको चाइल्ड साइकोलॉजी और ब्रेन साइंस समझने की। इन चीजों को और बेहतर सीखने के लिए मैं यहाँ आपको रेकमेंड करना चाहूंगा रिद्धि देवरा की 90 मिनट की पेरेंटिंग मास्टर क्लास। रिद्धि एक पेरेंटिंग कोच है जो 2 लाख से ज्यादा मदर्स और पेरेंट्स की जिंदगियां बदल चुकी हैं। ये अपनी मास्टर क्लास में आपको सिखाएंगी कि कैसे हैप्पी और कॉन्फिडेंट किड्स रेज करने हैं। यहाँ पर बात की जाएगी चाइल्ड साइकोलॉजी की, पेरेंट साइकोलॉजी की, बच्चे इतना क्यों एडिक्टेड रहते हैं स्क्रीन से, कैसे मदर्स कंट्रोल लूज करती हैं, कैसे उस पैटर्न को ब्रेक करना है। ढेर सारी यूजफुल चीजें और ये मास्टर क्लास अवेलेबल है मेरे नए प्लेटफॉर्म edaria.io पर। क्योंकि मैंने इस नए प्लेटफॉर्म को जस्ट रिसेंटली लॉन्च किया है, आप ये मास्टर क्लास अटेंड कर सकते हो सिर्फ 99 रुपीज में। सिर्फ 99 रुपीज अपनी पेरेंटिंग में लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु में किए गए एक सर्वे में सामने आया कि 80% से ज्यादा मदर्स खाना खिलाते समय अपने बच्चों को टीवी दिखाती हैं ताकि वो शांति से खाना खा लें। लेकिन इससे बड़ा नुकसान होता है। स्क्रीन पर ध्यान होने के कारण बच्चे खाने को ज्यादा समय तक मुंह में रखते हैं, जिससे दांतों में कैविटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। वो खाने को अच्छे से चबाते भी नहीं है, जिससे डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। और ये सारी प्रॉब्लम्स तो आपको फिर भी छोटी मोटी लगेंगी उन प्रॉब्लम्स के सामने जो अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। स्क्रीन टाइम का दोस्तों बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट से एक सीधा लिंक होता है। ज्यादा स्क्रीन देखने से बच्चों का ब्रेन स्ट्रक्चर बदल जाता है। बचपन में पहले कुछ सालों में डेवलप होने वाली एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स कमजोर रह जाती हैं। एग्जीक्यूटिव स्किल्स अगर आप नहीं जानते, ये वो स्किल्स होती हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में लगभग हर चीज में हमारी मदद करती हैं, जैसे कि इमोशनल कंट्रोल, लोगों से सोशली इंटरैक्ट करना, किसी गोल को अचीव करने में जो इंटरनल मोटिवेशन चाहिए होता है, या आगे चलकर पढ़ाई, रिलेशनशिप्स, जॉब सक्सेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद की केयर करने की एबिलिटी, इन सभी चीजों को शेप करती है। अब जामा पीडियाट्रिक्स में पब्लिश की गई इस स्टडी ने पाया कि 1 साल की उम्र से कम के बच्चों का स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा होता है, 9 साल की उम्र में उन्हीं बच्चों की एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग उतनी ही ज्यादा खराब होती है। दिमाग के पेरिएटल लोब्स में से चेंजेस आ जाते हैं, जिससे बच्चों की टच, हीट, कोल्ड और पेन जैसी सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो एबिलिटी होती है वो इफेक्ट हो जाती है। इस चीज का सीधा उदाहरण देखिए ये वीडियो, जिसमें एक माँ अपने टीवी देख रहे बच्चों के सामने खांसने की एक्टिंग करती है और फिर लेट जाती है, जैसे कि कुछ सीरियस हेल्थ इशू आ गया हो उन्हें। आमतौर पर कोई भी बच्चा अगर अपनी मदर को इस तरीके से देखेगा तो कंसर्न फील करेगा, मदद करना चाहेगा। लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हो 3 में से सिर्फ 1 बच्चा ही पानी लेकर आता है माँ के लिए। बाकी 2 बच्चों की टीवी से नजर तक नहीं हटती, मानो जैसे कि टीवी स्क्रीन ने उन्हें हिप्नोटाइज करके रख दिया हो। एक्चुअली में ये हिप्नोसिस जैसी ही एक स्टेट है। स्क्रीन पर मौजूद ब्राइट कलर्स, फास्ट मूविंग इमेजेस, रेपिटेटिव पैटर्न, साउंड इफेक्ट, ये सारी चीजें एक तरीके से रियल वर्ल्ड से आपको डिस्कनेक्ट कर देती हैं और एक बहुत ही इंटेंस लेवल का यहाँ पर फोकस्ड अटेंशन देखने को मिलता है और बच्चों को ये चीज खास तौर पर एडिक्ट बना देती है। कुछ बहुत ही घटिया यूट्यूब चैनल्स भी हैं, कोकोमेलन जैसे, जो बच्चों की इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं, जानबूझकर ऐसी चीजें दिखाते हैं जिससे बच्चे एक एडिक्ट बन जाए। एग्जैक्टली वो किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं उसकी आगे वीडियो में बात करते हैं। उससे पहले डेवलपमेंटल डिले के बारे में जानते हैं। ये एक और बहुत ही खौफनाक इम्पैक्ट है स्क्रीन टाइम का।
उधमपुर जम्मू में एक केस देखने को मिला जहां पर प्रिया की बेटी ने 2 साल की उम्र में मम्मा पापा कहना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके बाद उसे इतना ज्यादा स्क्रीन से एक्सपोज रखा गया कि उसकी स्पीच डेवलपमेंट ही रुक गई। 5 साल की उम्र पर भी वो सिर्फ कुछ ही शब्द बोल पाती थी। उसके बाद 1 साल तक प्रिया उसे स्पीच थेरेपी के लिए लेकर गई, लेकिन अभी भी वो पूरे सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर पाती। मैंने बात करी पेरेंटिंग कोच रिद्धि देवरा से ये जानने के लिए कि क्या इस तरीके के स्पीच डिलेस सही में स्क्रीन के ओवर यूज से देखने को मिल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनका जो बच्चा है 3 साल का, वो जब 3 साल का हुआ तब तक ही वॉज नॉट स्पीकिंग एट ऑल। थोड़ा बहुत लाइक मम्मी पापा, बट नॉट लाइक कनेक्टिंग वर्ड्स को जोड़ के वो सेंटेंसेस में नहीं बोल पाता था। तो फिर उन्होंने डॉक्टर्स के पास लेके गए अपने बच्चे को, एंड फिर उन्होंने काफ़ी सारा असेसमेंट इवैल्यूएशन ये सब किया। तो फिर पता चला कि स्क्रीन टाइम जो है बहुत ज़्यादा था बच्चे का। फिर स्क्रीन टाइम में फिर डॉक्टर्स ने उनसे चेक किया कि वो क्या देखते हैं। तो पता चला कि बच्चा मोस्टली लाइक 90% ऑफ द टाइम टॉम एंड जेरी देख रहा था। एंड बिकॉज टॉम एंड जेरी दोनों ही बहुत म्यूट कैरेक्टर्स है, वो कुछ बोलते नहीं है, वो सिर्फ एक्शन करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। एंड तो बच्चा वही अपने रियल लाइफ में मिमिक करने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे बिना बोले काम कैसे करे और बिना किसी से बोले अपना काम कैसे करवाए। सो लगा कि यही रियल वर्ल्ड है, एंड ही ट्राइड टू जस्ट बी दैट। इसके पीछे कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। बच्चे जो है वो सोशल लर्नर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ शब्द बोलते हो और सिर्फ आपके शब्दों को सुनकर वो बोलना सीख जाते हैं। यहाँ पर 2 चीजें हैं जो सीखने के लिए काफी जरूरी होती है। पहला है इंटरैक्शन, सिर्फ 1 वे टॉक नहीं, एक 2 वे इंटरैक्शन जहां पर आप कुछ कहो बच्चा सुन सके, बच्चा कुछ कहे आप सुन सको। और दूसरी चीज है आपके फेस और गेस्चर्स को स्टडी करना। बच्चे सबकॉन्शियसली आपकी लिप मूवमेंट को देखते हैं कि आपकी लिप्स और आपकी टंग कैसे हिल रही है जब आप किसी शब्द को बोलते हो तो। और प्रॉब्लम यह है कि स्क्रीन्स में ये दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है। स्क्रीन्स 2 डायमेंशनल होते हैं, तो लिप मूवमेंट को ढंग से समझ पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। ऊपर से ज्यादातर बच्चों को कार्टून्स दिखाए जाते हैं और कार्टून्स में उनकी लिप मूवमेंट जिस तरीके से होती है रियल लाइफ में वैसे नहीं होती। इसलिए सिर्फ कार्टून्स को देखकर बोलना सीख पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कार्टून्स की जगह अगर आप कोई रियल इंसान भी दिखाओ स्क्रीन पर तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि जो इंटरैक्शन है वो 1 साइडेड होगा। एक रियल लाइफ इंटरैक्शन 2 साइडेड होता है। जब कोई बच्चा बोलता है तो एक पेरेंट रिएक्ट करता है। पेरेंट के रिएक्शन से अक्सर पता चल पाता है बच्चे ने सही बोला है या गलत। पेरेंट किस तरीके से मोटिवेट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है अपने बच्चे को बोलने के लिए। स्क्रीन पर एक वीडियो देखकर ये चीज करनी पॉसिबल नहीं हो पाती। एक ये बेहतरीन वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसे देखकर आप समझ पाओगे कि किस तरीके से एग्जैक्टली एक बच्चा लिप मूवमेंट्स को स्टडी करता है और नया शब्द बोलना सीख पाता है। Yeah, Mama. You're trying. I see you. Mama. Ma. बच्चा बोलना तभी सीखता है जब उसे इनकरेज किया जाता है। बच्चे सिर्फ पेरेंट्स के वर्ड्स ही नहीं, बॉडी लैंग्वेज को भी मिमिक करते हैं। लेकिन जब फोन चल रहा होता है तो ऐसा कोई भी इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो पाती। 2.5 साल से 4 साल के 421 बच्चों के पेरेंट्स के एक सर्वे में सामने आया कि जब पेरेंट्स और बच्चों में कोई भी फोन में बिजी रहता है तो बच्चों की ग्रामर और वोकैबुलरी कमजोर रह जाती है। आज ही हमारा जो मास्टर क्लास हुआ था, जस्ट बिफोर दिस कॉल आई हैड अ मास्टर क्लास। वन मॉम वाज सेइंग दैट शी इज अ वर्किंग मदर। वो काम पे जाती थी तो अपने बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देती थी स्क्रीन पे, बिकॉज ऑफ विच द चाइल्ड हैड सो मच स्पीच डिले। अब वो बच्चा 12 साल का हो गया, स्टिल ही इज डीलिंग विद द स्पीच डिले। 12 साल की एज पर भी। लैंग्वेज डिले के अलावा स्क्रीन के सामने बैठे रहने से बॉडी भी इनएक्टिव रहती है, जिससे बच्चे के चलने फिरने के, हाथ पैरों के इस्तेमाल करने के लिए जो मोटर स्किल्स होते हैं वो भी कम प्रैक्टिस में आते हैं और कमजोर रह जाते हैं। 7000 से ज्यादा बच्चों पर की गई इस रिसर्च के मुताबिक अगर 1 साल की कम उम्र में बच्चे का स्क्रीन टाइम 1 से 4 घंटे के बीच रहता है तो 2 साल की उम्र तक उसकी कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स
कि डेवलपमेंट में 3 गुना का डिले होता है। अगर स्क्रीन टाइम 4 घंटे से ज्यादा है तो कम्युनिकेशन स्किल्स में डिले ऑलमोस्ट 5 गुना का है। हाथ, उंगलियां और कलाइयों की छोटी मसल्स के मूवमेंट में जो डिले है और पर्सनल और सोशल स्किल्स में जो डिले है, ये भी लगभग 2 गुना का है। कोविड पैंडेमिक के दौरान अहमदाबाद का एक केस है जहां पर एक कपल ने अपनी बच्ची को घर में ही रखा और स्क्रीन दिखाते रहे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 4 साल की होने पर भी वो कुछ ही कदम चल सकती थी और बोलती तो ना के बराबर थी। ऐसा ही एक केस है रोहन का, जिसके पेरेंट्स दोनों वर्किंग प्रोफेशनल थे। 2 साल की उम्र में जब उसे खाना खिलाना मुश्किल हो जाता था तो उसके पापा अपने फोन पर उसे कार्टून वीडियोस दिखाते थे। धीरे धीरे पेरेंट्स ने ऑब्जर्व किया कि रोहन कार्टून कैरेक्टर्स की वॉइसेस को मिमिक करने लगा और उनके डायलॉग्स को रिपीट करने लगा। लेकिन कुछ सालों बाद जैसे जैसे उसका स्क्रीन टाइम बढ़ता गया, उसमें सीवियर ADHD के सिम्टम्स भी दिखने लगे। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसे ध्यान लगाने में परेशानियां होती, सोशल इंटरेक्शंस में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता। वो प्री नर्सरी स्कूल में अपने क्लासमेट्स की तरह टिक कर नहीं बैठ सकता था। उसे संभालना इतना मुश्किल हो गया और फोन ना देने पर ऐसे टैंट्रम्स आते हैं कि अंत में पेरेंट्स को उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। इसके अलावा क्लिनिक्स में ज्यादा स्क्रीन टाइम और बच्चों में ऑटिज्म में भी एक इनडायरेक्ट लिंक देखने को मिला है। इसे वर्चुअल ऑटिज्म कहा जाता है। इसमें सोशल विड्रॉल, सोशल स्किल्स का डेवलप ना होना, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डिलेज और अटेंशन डिसऑर्डर, ये सारी चीजें शामिल है। ट्विटर पर एक यूजर ने पोस्ट करके बताया कि उनके परिवार में एक बच्चे के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। उनकी माँ घर पे काम करने में बिजी रहती थी और पिता ऑफिस में। दोनों के पास बच्चे के लिए समय नहीं था। बच्चा पूरा दिन टीवी देखता रहता और इससे 2.5 साल की उम्र में ही उसे ऑटिज्म हो गया। 3 साल से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन अभी भी वो कुछ ही शब्द बोल पाता है। अब ये सारी चीजें तो थी दोस्तों बहुत छोटे बच्चों के लिए, लेकिन आप शायद सोचोगे कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 9-10 साल के हो जाते हैं, तब उन्हें स्क्रीन देना शायद ठीक है, उसका तो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा ना। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो। 10.5 साल के छोटे बच्चों पर हुई 117 स्टडीज की एक मेटा एनालिसिस के मुताबिक जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है, उन बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन बड़े होकर होने का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा बहुत एंग्शियस होना, नाराज होना अलग अलग चीजों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर नॉर्मल होता है। लेकिन ऐसे बच्चों के केस में जब वो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो उनसे कोप करने के लिए और ज्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करने लगते हैं और ये एक बहुत ही खतरनाक साइकिल बन जाती है, एक डाउनवर्ड स्पाइरल। कई बार बच्चे जो पहले से ही इमोशनली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो फोन और वीडियो गेम्स को एक एस्केप की तरह इस्तेमाल करते हैं, कुछ वैसे ही जैसे कुछ एडल्ट्स अल्कोहल को एस्केप के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे शुरू में तो थोड़ा रिलीफ मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उनके ये इमोशनल इश्यूज को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। वो रियल लाइफ में लोगों से बात करके अपनी दिक्कतों से कोप करना नहीं सीखते और डिप्रेशन, इंसोम्निया और लोनलीनेस में और गहरे चले जाते हैं। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का सबसे बड़ा नुकसान होता है एडिक्शन, जो आरव के केस में हुआ। ये बिल्कुल एक नशे की तरह काम करता है। वीडियो गेम्स खेलना या ऑनलाइन एंगेजिंग कंटेंट देखना, इससे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है जिससे बच्चों को अच्छा लगता है और ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव हो जाता है। बार बार ऐसा होने पर ब्रेन को धीरे धीरे डोपामिन के नॉर्मल लेवल की आदत पड़ जाती है, जिसे रिड्यूस्ड रिवॉर्ड सेंसिटिविटी कहा जाता है। ऐसा होने पर बच्चे को उतना ही लेवल का प्लेजर पाने के लिए ज्यादा डोपामिन चाहिए होगा और वो ऑनलाइन ज्यादा समय बिताने लगेगा। इसका एक एक्सट्रीम केस है 6th क्लास में पढ़ने वाले 12 साल के किशन का, जो कोविड पैंडेमिक के दौरान ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने लगा एक टैबलेट के जरिए। पहले तो वो सिर्फ काम के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करता, लेकिन बाद में फिर ऑनलाइन गेम्स खेलने लगा, मूवीज और वीडियोस देखने लगा, सोशल मीडिया चलाने लगा और देखते ही देखते एडिक्ट बन गया। धीरे धीरे किशन ने फैमिली मेंबर से बात करनी भी बंद कर दी। अपने भाई बहनों के साथ खेलने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। खुद से खाने को कभी नहीं कहता और जब उसे खाना दिया जाता तो पहले के मुकाबले केवल आधा ही खाता। उसकी स्लीप साइकिल भी बिगड़ गई और रात में नींद आना भी बंद हो गया। जब टेस्ट कराए गए तो पता चला कि ये मैलनरिश्ड है और इसके हीमोग्लोबिन लेवल्स लो पाए गए। इसके अलावा इसका मूड डिप्रेस रहता, शरीर में बेचैनी और इरिटेशन रहती और अंत में पेरेंट्स को इसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ा। क्लास 10 में है, उनको फ़ोन चाहिए था तो मदर ने कहा कि मैं नहीं दिला सकती, अभी आपका बोर्ड एग्जाम का ईयर है एंड यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज। चाइल्ड लाइक फॉट विद द मदर कि मेरे सब फ्रेंड्स के पास है, आपको मुझे दिलाना पड़ेगा। फिर भी मदर ने नहीं दिलाया। सो बच्चे ने फिर 15,000 रुपीज अपने मम्मी के पर्स से निकाले एंड देन ही वेंट एंड ही गॉट अ फोन
जिसके बारे में काफी टाइम तक मम्मी को पता नहीं था कि मेरे बच्चे के पास फोन है। उनको तब पता चला जब स्कूल से प्रिंसिपल ने उन्हें बताया कि आपके बच्चे के पास फोन है। ये सारा एडिक्शन बड़े हार्मलेस दिखने वाले कंटेंट से शुरू होता है, जैसे कि कोकोमेलन। ऊपर से देखने में आपको इस पे कुछ भी गलत नहीं लगेगा। बड़े सिंपल से कार्टून जिसमें बच्चों को नंबर्स, लेटर्स, कलर्स और डेली एक्टिविटीज जैसी बेसिक चीजें सिखाई जा रही हैं। कुछ भी सीमिंगली हार्मफुल नहीं है, लेकिन कोकोमेलन के कंटेंट को जिस तरीके से बनाया जा रहा है वो है असली खतरनाक चीज। इन कार्टून वीडियोस में एक्सट्रीमली सैचुरेटेड कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, एनर्जेटिक म्यूजिक होता है और तेजी से हर 2-3 सेकंड में सीन चेंज होता है। ऊपर से एक भी सेकंड ऐसा नहीं होता जिसमें कोई मूवमेंट ना हो रही। ये कैरेक्टर्स जब खड़े भी होंगे तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके हिलते रहेंगे ताकि कोई ना कोई मूवमेंट हमेशा स्क्रीन पर देखने को मिले। ये सारी चीजें बच्चों का ध्यान खींचने के लिए साइंटिफिकली इंजीनियर्ड है। ये सब कुछ किया गया है ताकि बच्चे एडिक्ट बन जाएं कोकोमेलन को देखने की। और सोशल मीडिया अगर आप कभी खोलकर देखोगे, कोकोमेलन का इफेक्ट देखोगे, तो ढेरों पेरेंट्स ने अपने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जहां पर बच्चे बिल्कुल एडिक्ट की तरह बिहेव करते हैं जब कोकोमेलन ऑन किया जाता है। कोकोमेलन के फास्ट पेस्ड वीडियोस से बच्चों का फोकस और अटेंशन स्पैन कम हो जाता है और बाकी जो डेली लाइफ की स्लो और मोनोटोनस चीजें होती हैं वो उन्हें बोरिंग लगने लगती हैं। इसलिए रियल लाइफ में इंटरेस्ट कम हो जाता है इस डिजिटल दुनिया के एडिक्ट बनने के बाद। ढेरों पेरेंट्स ऑनलाइन कंप्लेन कर चुके हैं कि कोकोमेलन के कारण उनके बच्चों में एंगर इश्यूज, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म और स्पीच डिलेज देखने को मिल रहे हैं। कुछ का तो सीधे तौर पर कहना है कि बच्चे ज़ॉम्बीज की तरह बिहेव करने लग जाते हैं और ये सब हो रहा है इस हार्मलेस कार्टून जैसे दिखने वाले कंटेंट से। क्या है इस सब का सोल्यूशन दोस्तों? सोल्यूशन सिंपल है लेकिन इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। अपने छोटे बच्चों को, एटलीस्ट 2 साल से कम की उम्र के बच्चों को हर हालत में स्क्रीन से दूर रखिए। मैं तो ये तक कहूंगा कि 5 साल की एज तक भी स्क्रीन देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद अपने बच्चे को अपने खुद के YouTube वीडियोस भी नहीं देखने दूंगा 5 साल की उम्र तक, और आप भी मत दीजिए। तो किसी भी टाइप के ऑनलाइन वीडियोस, चाहे मेरे वीडियो हो, किसी और के वीडियो हो, चाहे कार्टून ही क्यों ना हो, छोटे बच्चों को इन सब से दूर रखिए। बहुत से पेरेंट्स स्क्रीन्स को एक कन्वीनियंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये याद रखिए इस कन्वीनियंस के लिए आप ट्रेड ऑफ कर रहे हैं अपने बच्चे की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और उनका फ्यूचर। और ये जो कॉस्ट आपको चुकानी पड़ रही है ये आपको कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में फील नहीं होगी, लेकिन जब फील होने लगेगी तब तक शायद बहुत लेट हो जाएगा। So I feel that your child is not addicted to the screen, but our children are actually addicted to what the screen gives them. The screen gives your child attention, validation, approval, connection, presence, and ये सारी चीजें जब उनको रियल वर्ल्ड में नहीं मिलती है तो वो स्क्रीन की तरफ खिंचे चले जाते हैं। उनको लगता है कि स्क्रीन ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बिकॉज जो भी मैं स्क्रीन को बोलता हूँ स्क्रीन करता है, स्क्रीन मेरी बात मानता है, स्क्रीन मुझे टाइम देता है, स्क्रीन मुझे एंटरटेन करता है, मुझे खुश रखता है। तो जब उनको अपने रियल एक्चुअल वर्ल्ड में ये सारी चीजें नहीं मिलती तो वो स्क्रीन के पास जाते हैं। यहाँ पर अगर आपका बच्चा ऑलरेडी कुछ हद तक एडिक्ट बन चुका है स्क्रीन्स का, तो उन पर चिल्लाइए मत, उन्हें जज मत कीजिए। अगर आप उन्हें ब्लेम करेंगे तो वो अपना इमोशनल वॉइड फिल करने के लिए वापस स्क्रीन्स के पास जाएंगे। आपको खुद को और बच्चे को ऑपोजिट साइड पर नहीं रखना, आपको अपने बच्चे के साथ एक साइड पर होना है और स्क्रीन को दूसरी साइड पर रखना है। एक गेम की तरह जहां पर आप दोनों फाइट कर रहे हो उस स्क्रीन के खिलाफ। कई बार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर पेरेंट्स जरूर स्ट्रिक्ट रहते हैं अपने बच्चों के साथ स्क्रीन टाइम को लेकर, लेकिन बच्चे के जो दादा दादी, नाना नानी होते हैं या और कोई फैमिली रिलेटिव्स होते हैं वो बच्चे के साथ खेलने आते हैं और स्क्रीन पकड़ा देते हैं। ऐसे में अपने सभी रिलेटिव्स के साथ और बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि कितना खतरनाक है बच्चे को स्क्रीन देना। और सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन यहाँ पर यह है कि आप बच्चे के सामने
खुद भी स्क्रीन से दूर रहें। अगर बच्चा आपको स्क्रीन इस्तेमाल करते देखेगा तो ऑब्वियसली वो खुद भी इस्तेमाल करना चाहेगा। पीडियाट्रिक रिसर्च जर्नल की इस स्टडी के मुताबिक जो पेरेंट्स बच्चों के सामने खुद फोन यूज करते हैं उनके बच्चों का स्क्रीन टाइम भी ज्यादा ही रहता है। ऐसे में भले आप कितना भी बच्चे को वर्बली समझा ले, डांट ले, मनाने की कोशिश कर ले, बच्चे शब्दों से ज्यादा एक्शन से सीखते हैं। जब बच्चा अपने पेरेंट्स को स्क्रीन इस्तेमाल करता देखेगा तो उनकी नकल करने की खुद भी कोशिश करेगा। इसके अलावा 5 साल की उम्र के बाद से आप एक स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट सेट करिए अपने बच्चे के लिए और बच्चे क्या देखते हैं उसको भी कंट्रोल कीजिए। एजुकेशनल और इंटरैक्टिव कंटेंट को प्रायोरिटी दीजिए। यहाँ बच्चों को दिन में लगभग 3 घंटे तक आउटडोर गेम्स में पार्टिसिपेट कराइए या डांस जैसी एक्टिविटीज में जहां उनका फिजिकल डेवलपमेंट इनकरेज हो। और घर में स्क्रीन को हटाने के बाद ढेर सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि सिंगिंग, बिल्डिंग ब्लॉक्स, लेगो ब्लॉक्स जैसे टॉयज आप उन्हें दे सकते हैं खेलने के लिए, पजल्स आप दे सकते हैं, रीडिंग करना सिखा सकते हैं, लूडो जैसे बोर्ड गेम्स उनके साथ खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। लेकिन जब तक आप ये चीजें बच्चों के साथ करेंगे नहीं, उन्हें दिखाएंगे नहीं, तब तक उन्हें इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। कुकू, छोटा सा खरगोश कहाँ है? ये रहा छोटा सा खरगोश। स्क्रीन्स के यूज को डिस्करेज करने के लिए आप अपने घर में कुछ स्क्रीन फ्री जोन्स बना सकते हैं, जैसे कि पूरा का पूरा बेडरूम या डाइनिंग रूम स्क्रीन फ्री जोन है। किसी के लिए भी, ना पेरेंट के लिए ना बच्चे के लिए, डाइनिंग रूम में या बेडरूम में फोन को यूज करना अलाउड है। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कमरे हैं जहां पर फोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि बच्चों से पहले खुद इन रूल्स को फॉलो करें। अब ये तो सिर्फ स्क्रीन रिलेटेड पेरेंटिंग टिप्स थी। अगर आप एक पेरेंट है तो आपको डेफिनेटली और डीप में जाना चाहिए चाइल्ड साइकोलॉजी और पेरेंट साइकोलॉजी के। अगर आप काम एंड पीसफुल पेरेंटिंग के फंडामेंटल सीखना चाहते हैं तो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं रिद्धि देवरा की मास्टर क्लास, सिर्फ 99 रुपीज में। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो अपनी और अपने बच्चों की आई हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अब ये वाला वीडियो देख सकते हैं मायोपिया के ऊपर। आखिर चश्मे लगने से आप अपनी आंखों को कैसे बचा सकते हैं नेचुरली, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।